नमस्कार। मैं मनोज खंडेलवाल। और इस वक्त हम लोग वर्चुअल क्लिनिक में हैं, जहां पर हम एक रियल पेशेंट के रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि क्लिनिकल ट्रीटमेंट हम कैसे देंगे। उसके जो दो रिपोर्ट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप पर कर दिए गए हैं। मैंने अभी वो रिपोर्ट देखे नहीं है। ठीक है। तो आप लोग एक बार रिपोर्ट वगैरह देख लीजिए, मैं डायरेक्ट एक बार पूछ लेता हूँ और उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब आप लोग चल रहे हैं डायरेक्ट क्लिनिक में नवेंदु शाह के, जहां पर उनका पेशेंट इस वक्त। हमने आपको पहले ही कहा था कि जब भी हम पेशेंट को कोई भी पुराने रोगी को अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें मसल इन्वॉल्व हो और स्पाज्म हो, टाइटनेस हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पर पानी की थेरेपी देते हैं, हॉट वाटर थेरेपी। पैर हम बाल्टी में डुबा के देते हैं या फिर हमारे पास स्टीम या सोना जो भी होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको नवेंदु के क्लिनिक पे ले चलता हूँ। अभी जब तक आप जुड़े थे तब तक क्या किया गया इनको, यहाँ पर हमने एक स्टीम दिया है। तो स्टीम चेम्बर दिखा देते, स्टीम चेम्बर से जस्ट निकाल कर हमने इनको यहाँ पर बैठाया है। तो एक बार स्टीम चेम्बर दिखा दीजिए। यहाँ पर ये था, ये जो रोगी है उनको यहाँ पर आधे घंटे का हमने स्टीम दिया है, और स्टीम देकर तुरंत हम इनको अभी बेड पर लेके आए हैं। वैसे तुरंत बेड पे लाने के पहले हम लोग क्या करते हैं, उनको चप्पल की मशीन दे देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, आप लोग लगातार सब लोग क्लास करते रहते हैं, लेकिन क्लिनिकल काम नहीं करने और वीडियो बार बार नहीं देखने से जो मूलभूत कमियां होती है, तो वह आप लोगों में प्राय होगी, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। तो अब चीजों को ध्यान रखना है कि जिस काम के लिए आपने हॉट थेरेपी दी है और उस काम को अगर आपने पूरा नहीं किया, तो फिर उस हॉट थेरेपी देने का फायदा नहीं होता है। इसलिए चप्पल वाली मशीन देने के पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ फिजिकल टेस्ट करते हैं कि पेशेंट का दर्द इससे कहीं बढ़ ना जाए। अगर दर्द बढ़ता है तो फिर हम चप्पल वाली मशीन नहीं देते, फिर हम गन का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा एक बार मोजा उतारेंगे और चप्पल की मशीन पे खड़ा करने की चेष्टा करेंगे कि क्या ये ले पाते हैं क्या। हम एक जस्ट 5 मिनट की ट्रायल करेंगे। पूरा 15 मिनट का ट्रीटमेंट नवेंदु कल देगा। मैं एक एक प्रोसीड्योर करके इनके रिजल्ट को चेक करूंगा कि कौन सा रिजल्ट इस पर काम करता है। और आप लोगों को आज मैंने एक शोल्डर पेन का वीडियो दिया है, जिसको ध्यान से देखिएगा। वो क्लास के अंत में मुझे याद दिलाइएगा। उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। मैं पेशेंट को यहाँ पर आने के लिए बोला हूँ, वो यहाँ ज्वाइन कर लेगी। तो मैं पेशेंट से आपको डायरेक्ट रूबरू करा के बात करवा दूंगा। तो अगर पेशेंट यहाँ आता है तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा, तो मैं उनको भी थोड़ा सा रूबरू करा दूंगा। तो अभी मेरे को पेशेंट दिखाई नहीं दे रहा है, तो तब तक हम इस पेशेंट के पास चलते हैं। तो यहाँ पर अब नवेंदु ने इनको हॉट थेरेपी दिया है, चप्पल वाली मशीन ऐसे नहीं दिया जाता है। ये सब क्लिनिकल मिस्टेक्स हैं। ये आप पहले खड़ा कीजिए पेशेंट को, फिर पेशेंट आगे बढ़कर चप्पल में अपना पैर डालेगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये सब गलतियां क्लिनिक में नहीं की जाती है। एक पैर सीधा है, एक पैर टेढ़ा है, यानी आपको अभी तक बेसिक रूल में भी दिक्कत है। तो ये सब दिक्कतें ना करें। मैं डायरेक्ट स्पॉटलाइट हटाता हूँ। देखिए, सब लोग से पूछूंगा तो क्या क्या करेंगे। एक्चुअली इस ढंग से भी खड़ा नहीं किया जाता है। जब तक पेशेंट के पास कुछ भी पकड़ने के लिए ना हो तो हम खड़ा नहीं करते। तो एक बार हम मान के चलते हैं, आप ही हाथ पकड़ेंगे तो पहले उनको चप्पल पहनाइए। ठीक है। क्लिनिकल काम करना थोड़ा टेढ़ा खीर है। हाँ। तो अभी आप चप्पल हमेशा क्या होता है, चप्पल सामने पहले रख दिया जाता है। देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए। क्लिनिकल मिस्टेक्स क्या होते हैं अभी, क्या होता है, पेशेंट को चप्पल पहनाया जा रहा है जबकि पेशेंट को चप्पल पहनाया नहीं जाता, चप्पल पहले से होता है। अभी क्या होगा, इतना मशीन गिर जाएगा क्योंकि तार लगा हुआ है। कभी भी तार मशीन में लगा हुआ नहीं होता है, तार बाद में लगाया जाता है। और दूसरी बात है कि पेशेंट को पहले खड़ा करके फिर दिया जाता है। दूसरी बात, पैर के बीच में अभी गैप नहीं है, पेशेंट गिर जाएगा। पेशेंट के पैर के बीच में थोड़ा सा गैप कीजिए। पेशेंट के पैर एक टेढ़ा है एक सीधा है, तो वहां पर अलाइनमेंट के लिए हम काम, इतना भी नहीं खोलना है, हल्का खोलना है, हल्का, जिसमें आप रिलैक्स होके एक स्वाभिमान। हाँ बस ठीक है। अभी पेशेंट के एड़ियां और अंगूठे दोनों एक तरह होने चाहिए।
बीच के गैप प्रॉपर होने नहीं, अब हटाना नहीं है, ऐसे पेशेंट गिर जाएगा। अभी कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखने की चीज है। इसीलिए चप्पल पहनाने के पहले की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मशीन कुछ नहीं करता है, मेन बिहाइंड द मशीन काम कर रहा है। अभी एक काम कीजिए, आप कस के इनके हाथ को पकड़िए और आपका स्टाफ धीरे धीरे करके उसको मसाज फ्रीक्वेंसी पर मशीन को देगा। और पेशेंट को पहले बोल दीजिए, अगर आपका दर्द बढ़ता है तो आप हमें इशारा कर दीजिएगा, बोल के बोल दीजिएगा। ज्यादा कुछ नहीं बोलना होता है क्लिनिक में, खाली साउंड कौन सा देना ना? होता है। हाँ। अभी आपने যদি हाथ सही नहीं ব্যথা पकड़ा লাগে। पेशेंट, आप पेशेंट को लेके गिर जाओगे। पेशेंट হুম, के दोनों हाथ सामने की तरफ खड़े होकर पकड़ना है, एकदम सामने। और नेक्स्ट এই टाइम में হাতটা। आप लोग जब भी ट्रीटमेंट देंगे तो पेशेंट को होल्ड करने लायक कोई चीज स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। अलमारी टेबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो अलमारी टेबल लेकर गिर जाएगा वो। নোবা तो নোবা चलिए বা चालू কম कीजिए। हाँ। কম করে। যদি বেশি হয় কোবা, ঠিক আছে? অসুবিধা হলে কোবা, মাসাজে দাও। नहीं, कोबा नहीं है। असुविधा होगा तो बोलना है। आप सही ढंग से उनको गाइड कीजिए অসুবিধা कि হলে, हाँ। অসুবিধা হলে তাহলে একটা সাউন্ড করবা। हाँ। नहीं तो पेशेंट बहुत तरह से रिएक्ट करता है, ठीक है। প্রথমে একর দিয়া, দুই দিয়া, ঠিক আছে? পাইতেছো, ফিল করতে পারতেছো? কোনো অসুবিধা হইতেছে? তিন, তিনের দিয়া। उनको बस इतना ही कहना है कि अगर दर्द बढ़े तो बता देना, और जितनी कैपेसिटी तक ले सकते हैं लेते रहिए और धीरे धीरे बढ़ाते আরো रहिए, দিতে बढ़ाओ। পারবা? বাড়াও। এখানে ধরিবা আমুক হিসাবে বুঝলো কই তা তো দেখাবা। পেয়া বড়ুয়া। बढ़िया बढ़िया कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, না হবো। टेंशन ना लो। पेशेंट का हाथ क्यों छोड़ा? खुद छोड़ दिया उन्होंने सिर्फ एक्चुअली। नहीं, अब ये मशीन अभी 16 फ्रिक्वेंसी में आएगा, ये बहुत पावरफुल मशीन है, इसको हल्के में मत और लीजिएगा। नहीं ले पा रहे। हाँ, कोई पांच दिक्कत में नहीं ही। है। अब अभी पेशेंट से पूछना है वह कहाँ तक फील कर रहा है, यहाँ पर आपका डायग्नोसिस होना शुरू होगा। वह उस फ्रिक्वेंसी को पिंडली तक, पिंडली से ऊपर तक, घुटने के पीछे तक, थाई तक कहाँ तक महसूस कर रहा है। এখন ফ্রিকোয়েন্সিটা, ভাইব্রেশনটা কোন পর্যন্ত ফিল করতেছো তুমি? হাতটা দেখো, ভাইব্রেশনটা বাইরে কোন পর্যন্ত ফিল করতেছো? মানে এটা পর্যন্ত, आठों পর্যন্ত, তা नी तक फील कर पा रहे। ठीक है। तो आपका मशीन का काम परफेक्टली है। अभी क्या करना है, उनको बोलना डरना नहीं। अभी 1 मिनट के बाद वह और ज्यादा लेने में सफल रहेगा। अभी क्या करना है, क्योंकि हम लोग पकड़ के खड़े नहीं रहते, आपके पास ये साधन का अभाव है, इसलिए हमने पकड़ाया है। अब यहाँ पर हम उनके 2 पॉइंट, DU 20 और DU 24 का इस्तेमाल कर देते हैं इस 15 मिनट में। तो अभी हम क्या करेंगे, हमसे हमने वो वीडियो आप लोगों को पहले ही दे दिया है, तो कुछ क्लास में लोगों को पता नहीं है कि इनकी चाल कैसी थी क्या नहीं थी। तो और वो हमें पहले करके दिखाना था। आप को एक्चुअली क्या था कि जब हम लोग स्टीम चैम्बर से यहाँ तक लेके आते हैं तो पेशेंट की चाल हम देख लेते हैं। आपने वो प्रोसेस मतलब लोगों के शामिल होने के पहले ही कर लिया था, तो लोगों को पता नहीं है ये कैसे चल रहा था। तो सारे लोग अपने वीडियो को देख लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इनको ट्रीटमेंट दिया जा चुका था, दिए जाने के बाद भी ये पैर घसीट के चल रहे थे। तो वहां से हम तुलना करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है। तो अब क्या करेंगे हम, थोड़ा कैमरा ऊंचा करेंगे, आप DU 20 पे निडल लगा के दिखाइए। अभी ड्यू बढ़िया 20 पे। बढ़िया कर। हाँ, अभी बढ़िया कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। DU 20 पे निडल लगाइए, आराम से लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। पेशेंट का नाम এখানে क्या है? संजीव सर, संजीव राय। अच्छा, संजीव राय क्या हम लोगों को सुन पा रहे हैं, उनके कान में कुछ है या आप ही सुन हाँ, पा रहे हैं? मैं दे रहा हूँ। चलो नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, सुन पाएंगे सर अभी। संजीव जी, आप हिंदी समझते हैं कि बांग्ला बोलते हैं? একদম হিন্দি শুনতে हिंदी बुझते पारो? হ্যাঁ শুনতে পারি, বলতেও পারি। बोलते पारो? হ্যাঁ, বলতে পারি। हाँ तो ठीक है, आप हिंदी में बोलिएगा, ताकि यहाँ पर सब लोग भारत के अलग अलग कोने के डॉक्टर से वो आपको देख रहे हैं और सब चाह रहे हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। हमारी शुभकामना आपके साथ है। अभी आपने क्या किया? नहीं लगाया, नहीं सर, वो कान में लगाया गिर सर, गया, कान में ओके जो। ओके। हाँ गिर गया, चलो कोई नहीं, अभी उनका कान वाला निकाल लो। आप अपने कान में लगा लीजिए, जब हमको देना होगा हम उनको दे देंगे, ठीक है। अभी एप्लीकेशन। हाँ हाँ, ये लगाएंगे। उनको पता है निडल के बारे में, पहले हाँ लिया सर, हुआ निडल? पता है। हाँ। हाँ सर। चलो उनको
सबसे पहले वो सांस मुंह से ले रहे हैं, मुंह से सांस लिया हुआ में एक्यूपंक्चर सक्सेस नहीं होता है। तो उनको बोलिए होठ बंद रखेंगे, नाक से सांस लेना है। ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मुंह मुंह से बंद रहो, सांस लेने रोशन है, और नाक के सांस लेने में नाक ही दिया बीस था परसेंट का अंतर आ जाता है, 20% का अंतर रिजल्ट में आ क्या जाएगा। मीडियम। तो ये मुंह को बंद रखेंगे पूरे ट्रीटमेंट के दौरान। कुछ पेशेंट बार बार मुंह खोलते हैं तो हम टेप लगा देते हैं उस पर। तो इनको कहना, स्पेशली पैरालिसिस वाले पेशेंट, अस्थमा वाले पेशेंट और डायबिटिक वाले पेशेंट, स्नोरिंग वाले पेशेंट, तो उनको हम लोग प्राय मुंह बंद करवाते हैं। তোমার নামও এখানে প্রেশার দিলে ব্যথা আছে না দেখো তো, প্রেশার লাগে, একটু ব্যথা লাগে। हल, हल्का सा और नीचे जाओ, हल्का सा और नीचे जाओ, नीचे हल्का सा और नीचे जाओ। देखो अब होलो जगह मिल गया। आपको बताया था कि हम किताब वाला D20 नहीं लेंगे, हम कायरो D20 लेंगे जिसके होलो पार्ट में। हाँ बिल्कुल, अब यहाँ पे निडल लगाइए, लगा दीजिए कैमरे से थोड़ा साइड होते हुए ताकि लोग देख पाए। हाँ लगाइए একটু মাথা নাও। निडल। हाँ निडल आपका ऑब्लिक होना चाहिए, आप परपेंडिकुलर लगा रहे हैं। परपेंडिकुलर नहीं जाएगा, ऑब्लिक जाएगा। हाँ और नीचे झुकाइए उसको। हाँ ठीक है। आपकी निडलिंग थोड़ी आप सही कीजिए, इस निडल से रिजल्ट नहीं आएगा। कॉटन कॉटन की तरह एक हाथ में कॉटन होना चाहिए। यहाँ D20 लग गया है लेकिन कायरो D20 नहीं लगा है, निडल को वापस निकालिए आप। थोड़ा सा ऑब्लिक करते हुए जाइए बैक में, नहीं वो अटक जाएगा, निडल अटक जाएगा आपका। निकाल लीजिए वापस, निकाल लीजिए। हाँ दबा के रखिए, आप बहुत मिस्टेक ना करें। ठीक है, कैमरा सीधा रखिए, कैमरा टेढ़ा हो गया। এটা কোনটা এখন ইউজ করা যাবে না, ঠিক আছে? ফোনটা ফোন থই হাতাতে একটু ধরা ফটকে, জলদি জলদি ফটাফট। को ठीक कीजिए, नहीं तो ड्यू। हाँ एक मिनट, मैं भी रिकॉर्डिंग की चेष्टा करता हूँ, एक मिनट। अभी आप क्या कर रहे हैं, नीडल को लगा रहे हैं सर पे ऐसे। ठीक है, ये ऐसे लगा रहे हैं, नीडल ऐसे जाके जाएगा, थोड़ा सा ऐसे लेके फिर ये ऐसे जाएगा, डायरेक्ट ओके ऐसे सर। नहीं जाएगा। ठीक है, तो अटक जाएगा नहीं तो नीडल। ठीक है, इसको से लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, करिए। तो इसको थोड़ा सा ठीक करूँ मैं कि ऐसे? हाँ करना होगा। कैमरा थोड़ा ऊपर ताकि नीडल दिखाई दे। कैमरामैन को भी थोड़ा सा एक क्या कान में दे হচ্ছে? दीजिए आप ताकि उसको मालूम पड़े। কি হইলো? कैमरामैन के कान में ही दे दीजिए आप। हाँ ठीक है। একটু তুমি ठीक দেখো। है। ठीक है। आप निडल को आप नीचे से क्यों छू रहे हैं, आप तो इन्फेक्शन दे रहे हैं उससे। निडल तो नीचे से पकड़ा ही नहीं जाता है, ऊपर से पकड़ना है आपको, इसीलिए वहां पर कॉपर दिया हुआ है। हाँ चलिए लीजिए, लीजिए, नहीं है इससे रिजल्ट नहीं आएगा। लीजिए। অসুবিধা হলে তো अगर कहीं बाधा हो तो आप रुक जाएंगे। थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है सर यहाँ पे। अब तो वही निडल सही नहीं लग रहा है, वो दिख ही रहा है। वापस पास में एक दूसरा निडल, उसको मत छेड़िए, उसको मत छेड़िए, उसको मत छेड़िए। दूसरा हाँ निडल सर। लीजिए, दूसरा लगाइए पास में। अब वो एक आर्टिफिशियल टेंडर पैदा हो जाएगा इतने देर में, तो इसीलिए जब आप सर दोबारा काम करते हैं तो निडल काम नहीं करता है। कॉटन आपका सर दूसरी हॉराइजन तरफ है, हाथ दूसरी तरफ है। हाँ मैं दिखा रहा हूँ सर, च- हॉराइजेंटल में लगाना है कि तो आगे पीछे लगाना है? नहीं उसी की जहाँ D20 वहां लगाइए ना। आप हाथ किधर से भी ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दबाइए कॉटन, बस हो गया। ये अब इसको दिया। स्टिमुलेट कीजिए 5 बार, 5 बार स्टिमुलेट कीजिए इसको। कॉटन नीडल से जहां लगा है वहां आएगा, और आगे लाइए कॉटन को, अपने हाथ की तरफ लाइए कॉटन को। बस हो गया, छोड़ दीजिए।
चलिए, पूरे में दिखाइए पेशेंट का, फुल व्यूज दिखाइए, दूर से दिखाइए पेशेंट का, दूर से। एकदम दूर से, एकदम दूर से दिखाइए, मैं एक्शन देखना चाहता हूँ। कैमरामैन को बोलिए दूर जाने के लिए। पूरा फुल बॉडी चाहिए मुझे। हाँ, फुल बॉडी। पूरा बॉडी दिखे, हाँ। अब धीरे से थोड़ा बढ़ाइए, और उसको बोलिए हाथ से ही पकड़ के रखिए, थोड़ा मशीन बढ़ाइए। कैमरा दूर ही रहेगा, मैं पूरा एक्शन देखूंगा। हम्म, ले पा रहे हैं? सात के पेशेंट ऊपर को नहीं ले, बोलिए। सात। हाँ, कोई नहीं, अभी 6 तक जा पेशेंट रहा को है। से पूछिए उनका वाइब्रेशन कहाँ तक जा रहा है, पूछिए। अब এখন ভাইব্রেশন কোন পর্যন্ত যেতেছে? देखिए वो पेशेंट নি। जो खड़ा है, वो खड़ा है एक पैर पे। वो पेशेंट दोनों पैर হুম। पे नहीं खड़ा, पेशेंट को दोनों पैर पे खड़ा कीजिए। দুই পায়ে জোর পাইতেছো না এক পায়ে জোর দিয়ে রাখছো? उससे মানে पूछना नहीं মাঝখানে है, দাঁড়াও। वो तो खुद दिख रहा है, একটু এরকম। दिखने दिख। हाँ, और बस, हाँ, अभी अभी একটু গ্যাপ একটু গ্যাপ করো, একটু हाँ, গ্যাপ করো। হুম। सीधा करो बस, ठीक है। हाँ, अब एक पॉइंट और बढ़ाओ, बोलो, देखो ले पाएगा क्या। দেখবা তো? हम्म, পারতেছো? तो क्योंकि पेशेंट गलत खड़ा था। जब पेशेंट হুম। गलत खड़ा होगा तो सीधी सी बात है, आपके रिजल्ट प्रभावित होंगे। आपको तुरंत विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये समझना है गलती कहाँ है। सारी चीजें हम वो करते हैं जिससे रिजल्ट है, लेकिन उसमें वो ध्यान नहीं देते हैं, बस इतना ही अंतर है। अभी पेशेंट वापस शिफ्ट हो गया, पेशेंट को वापस उधर शिफ्ट करो। पेशेंट একটু एक पैर पे একটু शिफ्ट हो गया, দুই उनको পায়ে बोलो হওয়ার उधर দাও। दूसरे पैर पे भी, হুম। हाँ बस, দুই পায়ে সমান হওয়ার দাও। हाँ, दोनों में समान देना है, ठीक है। हम ज्यादा नहीं देंगे, थोड़ा ही देंगे। ये चीजें कल आपको पूरी प्रोसेस को करना है, बराबर। ঠিক আছে। ये प्रोसेस पूरा करेंगे, रिजल्ट सेम डे मिलना ही तय है, एकदम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अभी कितना देर हुआ मशीन को? স্যার। क्या हमने 5 मिनट पार कर 7 लिया মিনিট, है? 7। हाँ, 7 हाँ, तो মিনিট अब, हुआ है। हाँ, तो कोई बात नहीं, अब मशीन बंद कर दी, कल आप 15 मिनट का ट्रीटमेंट देंगे, ये ट्रीटमेंट 15 मिनट चलेगा। ये पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया। इस दौरान पेशेंट एक तो सीधा खड़ा रहेगा, अभी पेशेंट सामने झुक गया, वो सामने नहीं झुकेगा। वो पेशेंट खड़ा रहेगा, दूसरा पेशेंट को सांस लेना और छोड़ना करते रहना होगा। तो कल ये दो चीजें पेशेंट से आप कराएंगे। तो अभी क्या करिए, चप्पल से पैर उनका निकालिए, और एक मूवमेंट हम कराएंगे एकदम। চপ্পলটা খুলে এখন আসতেছে। ধরে না, ধরে ধরে। आप आराम से, টেবিল पेशेंट के খুলি কি? पीछे बेड है, वो बैठा खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब भी चप्पल की मशीन खोलेंगे, मशीन के पीछे का तार निकाल देंगे, तो अब आपका तार नहीं टूटेगा, नहीं तो तार टूट जाएगा किसी दिन, ठीक है। अभी पेशेंट को क्या करना है, सांस लेना है, पहले सांस लेना है गहरा गहरा, और अभी उनको चला के दिखाइए, सामने चल के देखेंगे। লম্বা লম্বা শ্বাস নাও। पूरे ছাড়ো। कैमरे में दिखना चाहिए, उधर उधर भेज दो अपने पास में, জীবন उधर इधर दिखाई नहीं देगा हमें, जहां पे दिखाई दे। করে দিবা, জীবন করে দিবা, থেকে পিছনে ফিরে গেছেন। कैमरामैन को दूर खड़ा कर दो, और एक बार सामने जाने दो। একটু ঘোরানোর জন্য। नहीं हर एक कॉर्नर है। अब वापस सामने चले दो। कोई दिक्कत नहीं, अगर ये इस ढंग का लड़खड़ा रहा है तो कभी भी पेशेंट को अकेला नहीं चलने देना है, साथ में रहेंगे आप, ये बातें बताई हुई है, ठीक है। तो ऐसे में पेशेंट कभी भी लड़खड़ा के गिर सकता है, ध्यान से। अभी पेशेंट को बैठाओ, यहाँ बैठाओ, बैठने बोलो, बैठने बोलो, बैठने बोलो। वहां नहीं, सामने बैठता, वहीं बैठाना था, चलो बैठा के वापस खड़ा करेंगे, मसल टॉन देखेंगे हम। ठीक है, उनको बोलो सांस गहरा लेने के लिए। लंबा लंबा श्वास लो। 5, हाँ, ठीक है। और एक, बस एक ही बार इधर जाना और इधर जाना, फिर हम एनालिसिस करेंगे। अभी आप इनके निडल को स्टिमुलेट कीजिए, क्योंकि बैठे में निडल को स्टिमुलेट कीजिए उसको। थैंक यू अभी जरूर। हाँ, नंबर 2 निडल हम लगाएंगे, अब ये निडल स्टिमुलेट कीजिए। अब DU 24 लगाइए अब। क्यों? क्योंकि लिम्पिंग है। अब हमको न्यूरोलॉजिकल पॉइंट लगाने की जरूरत है, अगर जरूरत नहीं होती तो हम नहीं लगाते। और जहां पर स्टेकनी वो नीडल अटक गया, उसको स्टिमुलेट नहीं करना है, जो अच्छा नीडल लगा है उसी को स्टिमुलेट करना है, दूसरे वाले को वैसे ही रहने देना है, नहीं तो ब्लड आ जाएगा। अभी DU 24 लगाएंगे। ये 4 आंगुल दिया, आंगुल থেকে মাপো। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, नंगूर टेक्निक से नापने की कोई जरूरत नहीं है, চারো आपकी চারো प्रैक्टिस पे চারো। तुरंत होना चाहिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, ठीक है। कॉटन कहाँ है, कॉटन किधर है, मुट्ठी में क्यों है कॉटन? हाँ, अब
चलिए, अब आप लोग जितने लोगों ने देखा था अभी इनकी चाल, अब वापस देखिए उस चाल को। इतने में रिजल्ट का डिफरेंस आ जाता है। चलिए अभी उठ के ये चलेंगे, कुर्सी हटा दो। चलो, अब सबको समझ में आया? क्लियर सबको कि आपकी निडलिंग अगर आप परफेक्ट करते हैं तो रिजल्ट तुरंत दिखना चाहिए। अभी अंतर समझ में आ रहा है आपको? लिंकिंग समझ में आ रहा है? वीडियो वापस देखिएगा। अभी ये काम को हम 5 बार दोहराएंगे, ठीक है? तो वो 5 बार ये कल दोहराएंगे, ठीक है? अभी पेशेंट को बैठाइए। देखिए अभी वो लिंपिंग पहले वाले में और अभी वाले में, और चाल की स्पीड देखिए, पेशेंट तेज चलने की चेष्टा करने लग गया। ठीक है, जब से पेशेंट ठीक होता है वो तेज चलने की चेष्टा। बैठाओ उनको, बैठाओ। नो, अरे बैठने का मतलब बैठना है, ओवर नहीं होना है कुछ भी, ना लेस होना ना ओवर होना। ठीक है, अभी पेशेंट को 5 बार सांस लेने के लिए कहिए। ठीक है, और पेशेंट से पूछिए कि जब आप क्लिनिक आए थे उस समय के चाल में और अभी के चाल में आपको क्या 20 से 30% का अंतर महसूस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? पूछिए, आपकी आवाज आनी चाहिए। आप क्या पूछ रहे हैं हमें मालूम होना चाहिए। पूछने का तरीका। आपकी आवाज नहीं आ रही है नवेंदु। तुम शायद उससे जॉन से दूर चले गए हो, जहां से तुम्हारी आवाज आए वहां चले जाओ। हाँ बोलो। आवाज टूट के आ रही है, पास में आके। हाँ, पास में, कैमरे के पास में आ जाओ जहां से ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। क्योंकि अभी हम आए थे 20 डेज पहले। अभी उससे 25। नहीं, इधर 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 आवाज नहीं आ रहा है। आप वापस इनको वहीं ले जाओ जहां से आवाज बढ़िया टेस्ट किया था। लेके जाओ उधर से ही बोलो। কাল বলতে আর এখনের মধ্যে 10-15 মিনিট। नवेंदु, आवाज नहीं आ रही है। वापस उसी जगह जाओ जहां से आपने आवाज टेस्ट किया था अपना। तो क्या हम रियल टाइम में ही सब कुछ ठीक करेंगे? अभी अभी मकसद ट्रीटमेंट देना नहीं है, मकसद है ट्रीटमेंट का रिजल्ट में कन्वर्ट करना। हाँ बोलो। नहीं आवाज आ रही है। आवाज नहीं है साफ। 20% डिफरेंस बोले। आवाज तुम्हारी साफ नहीं आ रही है। माइक के पास साथ में। सर अभी सुन पा रहे हैं आप? हाँ बोलो। अभी क्लियर है? बोलो। सर हाँ हाँ, वो बोल रहे हैं कि अभी 20-30% डिफरेंस लग रहा है उनको। 20-30% डिफरेंस लग रहा है तो उनसे पूछो 30-40 लग रहा है कि 20-30 लग रहा है। তাহলে জিজ্ঞাসা করতেছে 30-40% बेटर या 20-30% बेटर? 20-30 बोल रहे हैं। हाँ, 20-30 कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, इनके गन मसाजर लो और इनको उल्टा लेटाओ। বসো, পাওটা उल्टा, উঠা আস্তে করে। पेट के बल लेटाओ। पेट के बल। প্রথমে শো, হ্যাঁ, তারপরে আস্তে আস্তে ঘুরো, पेट। টার্ন हम्म, করো। হুম, ঘুরো, पेट के ডান बल। দিয়া पूरा घुरो, पेट के ভালো बल, করে पेट ঘুরো। के बल। পেছনে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার। हम्म, पूरा पेट के बल लेगा। হুম, पूरा घुरो। अभी गन मसाज से किडनी वन पे आप पैर ऊपर करेंगे, किडनी वन पे गन देंगे। गर्दन चाहे जैसे रखे हो, उनका হুম, उनका गर्दन उनका है, वो कैसे भी रख सकते हैं। पैर ऊंचा करके, पैर ऊंचा करके मोड़ो, पैर को 90 डिग्री मोड़ो। 90 डिग्री मोड़ो, मोड़ो। हाँ, अब दो। हम्म, हम्म। ছেড়ে দাও। बढ़ाओ, कहाँ तक ले सकते हैं? पहले में हल्के में गुदगुदी होगा, तेज दोगे तो गुदगुदी नहीं होगा। उनको पूछो फील हो रहा है? কিছু ফিল করতে পারতেছো? হুম, हाँ सर कर पा रहे हैं। हाँ, किडनी वन के पास दो, घुमाना नहीं है, घुमाना नहीं है, ये सब मसाज नहीं करना है हमें। ठीक है, हाँ, किडनी वन। उसी पे देखो कितना ले पाते हैं, बढ़ाते रहो और देते रहो। लोग मसाज देना शुरू कर देते हैं, वी आर नॉट मसाजर। ठीक है, चलिए अभी दूसरे पैर पे जाइए।
बढ़ाइए। घुमाना नहीं, आप घुमा क्यों रहे हैं? किडनी वन रिमेन्स किडनी वन। हाँ डिप कीजिए, वो किडनी वन पे नहीं है, वो साइड चला गया। हाँ ये, नहीं नहीं फिर साइड चला गया। किडनी वन मतलब किडनी वन बीच में लाइए और अपनी तरफ लाइए। अपनी तरफ लाइए, गन को सीधा कीजिए, गन टेढ़ा है। गन को सीधा कीजिए, हाँ। ठीक है। हाँ बस हो गया, छोड़िए। अब यूवी 57 58 को हाथ से थोड़ा रिलैक्स कीजिए। हाथ में, हाथ से पहले। हाँ उनसे पूछिए उधर दर्द है क्या। এখানে কোনো পেন আছে এই জায়গাটায়? नहीं है, दोनों तरफ चेक कर लीजिए। और फिर गन को 2 नंबर से स्टार्ट करिए, कितना ले पाते हैं उतना देना। दीजिए, हाथ में दीजिए। ये साइड में चलेगा, बीच में नहीं। हाँ साइड 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 से ऊपर जाते रहिए, नीचे आते रहिए। दोनों साइड में जाएगा ये, हम बीच में नहीं देंगे, दिमाग में रखिएगा। करिए बस। आइए, पैर के मेडियल साइड में भी दीजिए, भीतर की तरफ भी। हाँ, बीच में अभी नहीं देंगे। बढ़ा दो, जितना ले पाते हैं उतना बढ़ाओ। याद रखिएगा, मसाज गन से नहीं देंगे आप, कायरो गन से देंगे। ये कायरो गन है ग्लव्स का, और आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन वो हाई वेलोसिटी होनी चाहिए। मसाज गन से फायदा नहीं होता है, वो झुन 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 करके काम करता है। हमको मसल्स में और ट्रिगर पॉइंट और हाथ से पॉइंट तक काम करना होगा, इसलिए इसका अच्छा गन होना जरूरी है। अब दूसरे पैर पे। 5 बार इधर, 5 बार उधर। बस हो गया। अब मिडिल साइड दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, नी से 4 अंगुल ऊपर मापिए और वहां पर होल्ड करके दीजिए। नी फोल्ड से, पॉपुलर के से, हाँ 4 अंगुल ऊपर दीजिए। हाँ दीजिए, हाँ यहाँ पर दबा के। एक मिनट। अब इसको बढ़ाइए, मशीन को ले जाइए, जितना मैक्सिमम होता है उतना ले जाइए। दूसरे पैर में। ठीक है। अब इनको बैठाइए वहीं पे। बिठाना है सर? अब बैठाना है बेड पे, पैर नीचे झुलाइए इनका, बैठा के। ঘুরো, ঘুরে উঠা বসো। হুম, পাও নামাই দাও। नीचे, हाँ। পাউটা अभी क्या, ঝুলাও। हाँ अभी क्या करना है, नहीं बैठा रहना, बैठा रहना, हाँ। नहीं बैठा ঠিক আছে। रहना। अभी कल क्या करना है आपको, इनके আচ্ছা। यही जो चप्पल वाली मशीन है, इनका क्रॉस करके इनके मतलब हम थाई पे वो दोनों मशीनें लगानी है। उसका इफेक्ट एक बार हम गन से देने की चेष्टा करते हैं। अगर गन से हो गया तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो हम यहाँ पैड लगाएंगे। तो आप एक काम कीजिए, इनके यूबी और एसपी मेरिडियन क्रॉस चलता है नहीं के ऊपर, उस पर 4 बार 4 बार करके ऊपर नीचे पैंट ऊंचा कीजिए। बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। हाँ पैर ऊपर कीजिए, पैंट पैंट ऊंचा कीजिए, हाफ पैंट। हाँ। अब यूवी और एसपी मेरिडियन पे नीचे से ऊपर तक लेके जाइए, पूरा पे। यहाँ मीठा मीठा दर्द होगा इनको, ठीक है। हाई पे ले जाइए। पेशेंट से पूछिए, मीठा मीठा दर्द हो रहा है? ব্যথা सर नहीं बोल रहे, थोड़ा। कुछ भी हाँ नहीं। नहीं, आप मेरिडियन छोड़ रहे हैं, मेरिडियन पकड़िए। मीठा पेन होगा ही होगा उनको, ठीक है। एक्यूरेट मेरिडियन पकड़ना होगा, ठीक है। पेशेंट तो उछल जाता है यहाँ पे, यहाँ हाथ लगाएगा तो पेशेंट उछल जाएगा, आपका गन सही नहीं पकड़ पा रहे। ठीक है। अभी तक तो पेशेंट का पैर भी ऊंचा हो जाता है और उछल भी जाते हैं वो। ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस करके सही पॉइंट पे आना होगा, ठीक है। चलिए, स्टमक मेरिडियन पे जाइए।
चलिए, दूसरे पैर में कीजिए। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस में पैडिंग लगाते हैं। हम एक बार गन से करके देखते हैं, अगर गन से हमें रिजल्ट मिल जाएगा तो हमको पैड की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर नहीं होगा तो हम एक बार यहाँ पर पैड लगा के ये रिजल्ट आपके सामने दिखा देंगे कि कितना अंतर आ जाता है। 50% से ज्यादा का अंतर आ जाता है रिजल्ट में। और यहाँ एक्चुअली क्या, गन सही ढंग से किया नहीं जा रहा है, मेरिडियन छोड़कर है। मैं गन पकड़ने का तरीका जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। हाँ, ऐसे लेके जाइए, नहीं नहीं नहीं, वापस, हाँ सही है, अभी सही है। अपनी तरफ झुकाइए, ऊपर वाला हेड, हेड जहां से आपने पकड़ा है वो आपकी तरफ होना चाहिए। आपका ध्यान है जिधर बॉल है उधर, आपका ध्यान होना चाहिए जिधर नंबर आ रहा है ना, नंबर वाला पोर्शन आपकी तरफ कीजिए, बॉडी की तरफ। आप अपने, हाँ अब जाके आप मेरिडियन पे होंगे। अभी पेशेंट से पूछिए, अब महसूस हो रहा है कि नहीं, पूछिए उनसे। हाँ, अभी ये देखिए अब लगे, हाँ। समझ में आया। हाँ। गन सही हाँ। पकड़ना बड़ा जरूरी है, गन चलाना बड़ी बात नहीं है, गन सही पकड़ना। देखिए फिर गलती करने लग गए आप अपनी तरफ रखिए जहां पर देखिए। आप समझा नबिंदु, अंतर समझ में आया। हाँ सर। यस सर। हाँ, अभी अभी वापस झुकाइए थोड़ा, आप झुका नहीं रहे हैं, जिधर नंबर लिखा है उसको अपनी तरफ झुकाइए। रुकिए, पहले गन सही पकड़िए, हाँ ऐसे, हाँ अब लेके जाइए। आपका हाथ गलत चल रहा है। हाँ चलिए, अब लेके जाइए, अब देखिए पेशेंट ले ही नहीं पाएगा उसको। हाँ। समझ में आया। हाँ सर। हाँ, गन करना और गन को क्लिनिकल करना, ये बड़ा अंतर है। पेशेंट रिजल्ट तुरंत देता है अगर आप सही ढंग से कर लोगे तो। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको मिस्टेक्स। अब इसी को यस सर। देखिए, मैंने कहा ना पेशेंट खुद रिएक्ट कर जाएगा। अब आ जाइए स्टोमक मेरिडियन पे, वैसे ही दीजिए। आप इधर बैठिए, इधर बैठेंगे तब आप सही कर पाएंगे। कैमरा छोड़ दीजिए। आप गन अपने, हाँ अभी देखिए, फिर गन में वही मिस्टेक्स है आपका। हाँ, उसको झुकाइए, अपने हाँ झुकाइए, ताकि मेरिडियन पे प्रेशर क्रिएट हो। हाँ, अब लेके जाइए। नहीं, अभी और झुकाना होगा, नहीं नहीं सही नहीं है, अभी पहले गन सही कीजिए, रुकिए रुकिए रुकिए, पहले गन सही कीजिए। गन सही कीजिए, देखिए मुझे देखिए, एक मिनट, आप गन कहाँ गड़बड़ पकड़ रहे हैं, रुको। देखिए, आप गन पकड़ रहे हैं ऐसे, ये मेरिडियन है, इस मेरिडियन पे आप जा रहे हैं तो आपको ऐसे जाना है, आप जा रहे हैं ऐसे, मेरिडियन मिस हो जाएंगे, आपको जाना है ऐसे। ऐसे नहीं जाना, इसको इधर झुकाइए, ऊपर का हेड को इधर झुकाइए, ऐसे। हाँ, अब लेके जाइए ऊपर। उतना क्यों, अरे वो आपने पूरा झुका दिया, उसके साथ साथ जाएगा वो। उसको सीधा कीजिए, गन को सीधा कीजिए, हाँ हाँ। मुझे देखिए, आप पहले मुझे देखिए, रुकिए रुकिए रुकिए, आप पहले मुझे देखिए। आपका सर मैं यहाँ मिस्टेक्स से क्या है, टेढ़ा हूँ। आप ऐसे ऐसे करके क्यों जा रहे हैं। आपको ऐसे ही जाना है, ये ऐसे टेढ़ा करके ऐसे ही जाना है। आप जा रहे हैं ऐसे दो करके, यहाँ। ये गन ऐसे क्यों जाएगा, ये ऐसे जाएगा ऐसे। दो यहाँ। ठीक है, देखा आपने। हाँ सर, अभी थोड़ा करिए। दिखा दीजिए मुझे। आप जा रहे हैं ऐसे, ऐसे नहीं जाना है आपको, जाना है ऐसे। ऐसे भी नहीं जाना है, ऐसे और ऐसे जाना है। आप जा रहे हैं ऐसे, नहीं वो हाँ उस, हाँ ऐसे करिए, हाँ अब जाइए। हाँ, जाइए। तो सामने देखना चाहिए। फिर भी मिस्टेक होगा। नहीं, ये हाथ को बाहर ठीक करने की जरूरत है। सिंपल सी बात है ये तो। आप सामने की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं उसके नॉब को। नॉब पैरेलल होगा, बॉडी के पैरेलल होगा। आप पहले मिस्टेक समझिए, कहाँ मिस्टेक्स हो रहा है। ऐसे तो पूरा दिन दिख जाएगा। मुझे देखो, आप लेके बार बार गन ऐसे करके जा रहे हैं, ऐसे क्यों जा रहे हैं, आपको गन लगाना है ऐसे ऐसे। आप एक गलती कर रहे हैं ऐसे, दूसरी गलती कर रहे हैं ऐसे, ऐसे जाएगा ये गन, ऐसे जाएगा, ऐसे। ये नॉब ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, धक्का नहीं देने हमें किसी को। चलिए। फिर टेढ़ा क्यों कर रहे हैं आप। सर इस एंगल में। करिए करिए करिए। हाँ चलिए चलिए, कुछ तो 50% ठीक है। चलो, होल्ड दबाइए। चलो हो गया। चलो, यहाँ मिस्टेक 50% की मिस्टेक है, उसको ठीक कीजिएगा। अभी पेशेंट को बोलिए पैर हिलाने।
पैर हिलाने, हाँ, दोनों अब पैर हिलाने की। हाँ चलो, अभी इस ये पैर हिलाते समय दोनों नीडल स्टिमुलेट कीजिए, DU20 DU24। आपको याद होगा बटन। फार्मूला है, हम अपने निडल को 1 घंटे में 5 बार स्टिमुलेट करेंगे। चलिए निडल स्टिमुलेट कीजिए। पैर हिलाते रहेगा पेशेंट। पैर पावर अप डाउन करो। चलेगा। चलो चलो। चलो चलो, अभी पेशेंट को बोलो सांस गहरा लेके, बस हो गया हो गया। सांस गहरा लेके खड़ा होके एक बार चले। कैमरामैन को एकदम दूर भेज दो, मैं पहला कदम से देखना चाहता हूँ। एकदम दूर भेज दो। घुरो। उठो, आस्ते आस्ते सांस लो, एंड आस्ते आस्ते हटो। अभी अब अभी एकदम, हाँ आने दो इनको, बोलो एकदम आराम से चले। हम्म, आस्ते धीरे चलना। एकदम धीरे धीरे आराम से चले, तेज नहीं चले, एकदम धीरे धीरे चले। धीरे धीरे। हाँ कैमरामैन को दूर करके। that's good। अभी क्या है, इनके पैर जो टेढ़ा हो रहा है उसको हमको सीधा करना होगा, तो चाल और ठीक हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया। अभी कुर्सी पे बैठा हो, क्वेश्चन। वापस वही बेड बेड पे ले जाओ, बेड पे ले हाँ, जाओ, इधर से आवाज फूटेगी तुम्हारे, बेड पे ले जाओ। उनको बोलो घुटना मोड़ के चले अभी। घुटना मोड़ के, घुटना मोड़ के। ठीक है, तब घुटना मोड़ के बिठाना चलिए। है। हाँ हाँ, बैठा ना, अभी बैठ के अभी अभी वापस पूछो। पहले 20-30 था, अभी भी 20-30 है या 30-40 है? हम ऐसे ही তুমি फेज যখন वाइज। আসলে हाँ 20-30 একটু কইলে তো বেটার এখন। सेम सेम जैसे पहले जैसे ही थोड़ा बोल रहे हैं भाई। हाँ, पहले जैसा है तो हम इनको पैड लगाएंगे, क्रॉस पैड। ठीक है। क्यों क्यों? हेडिंग। अच्छा अच्छा, ये बात बताइए, क्यों पहले जैसा है? क्योंकि हमने गन से सही काम नहीं किया, समझ में आ रहा है? अगर गन से हम सही काम करेंगे तो तुरंत हमको रिजल्ट मालूम पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जब मुझे बताया गया था उस समय साइटिका बताया गया था, लेकिन इनके प्रॉब्लम सर्वाइकल का बहुत डेंजर स्थिति में है, सर्वाइकल के साथ इनके इश्यूज हैं। तो वो चीजें उस समय हमें मालूम नहीं थी। तो आपको अब इनके सर्वाइकल पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, ये सिर्फ साइटिका का पेशेंट नहीं है। ठीक है, ये सर्वाइकल कम साइटिका का पेशेंट है, और सर्वाइकल साइटिका से ज्यादा खराब है इनका। वो रिपोर्ट आपने ग्रुप में डाल दिया है, इसलिए हमेशा पेशेंट की पूरी इंफॉर्मेशन और सही इंफॉर्मेशन पहले बार में ही देनी, सोचनी, देखनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इन पे क्रॉस पेड लगाएंगे, क्वाड्रिसेप्स पे इन पे काम करना होगा। इनको जो नॉन वेज डाइट ले रहे हैं तो इनका नॉन और वेज যেটা আমি डाइट एक বলছি। बार के लिए इनको कहना है, नॉन वेज डाइट एक बार इनको बंद करना होगा। सर और ये हाई वेजिटेरियन। प्रोटीन डाइट, दाल। हाँ तो कोई बात नहीं है, दाल, सोयाबीन, हर प्रकार के चने, एवरीडे। इनका बॉडी वेट कितना है? अभी वेट करो। 55। 55.5। 50%। इनको रोज मतलब मान के चलिए लगभग 60 से 70 ग्राम का दाल हो, सोयाबीन हो, पनीर हो, ये रोज सेवन करना है। तो कुल मिला के इनको, अगर ये ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में दो दो कटोरी दाल लेंगे तो इनका लगभग लगभग हो जाएगा। दो दो कटोरी दाल कंपलसरी है, उससे कम नहीं चलेगा, नहीं तो ये मसल्स और लॉस हो जाएगा। आप सरकमफ्रेंसेस देख रहे हैं दोनों पैर के, मसल लॉस इन पेशेंट में है। तो अभी मसल्स को बिल्ड करने में 3 महीने का टाइम इनको लगेगा, वो धीरे धीरे ये बिल्ड करेंगे। और दाल, सोयाबीन और जितने भी प्रकार के दाल के क्राइटेरिया है, सब प्रकार के बदल बदल के ये लगातार लेंगे, दो दो कटोरी। बरोबर। हम्म, सर पैड लगाना है। हाँ लगाना है। नी से 4 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल नहीं है।
हाँ, ये अब जो लास्ट पेड है वो इनका GAV 32 और 31 के बीच रखेंगे। लिंपिंग दूर करने का ये सबसे बेस्ट पॉइंट है। ठीक है, ये 4 इधर और 4 वैसे का वैसा हम इधर लगाएंगे। दोनों मशीन अलग अलग स्टिमुलेट करेंगे, एक मशीन से हम दोनों तरफ नहीं देंगे। थोड़ा और ऊपर और ऊपर, थाई की तरफ। नहीं 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 नहीं, ऊपर मतलब थाई की तरफ, वो मेरिडियन छोड़ दिया, हाँ। मेरिडियन का ख्याल होना होगा आपको, अभी भी वो परफेक्ट नहीं है। नहीं है, दोनों पेड परफेक्ट नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो दोनों पेड ठीक करो पहले। ऊपर के दोनों पेड ठीक करो। ऊपर के 32 ठीक है। हाँ हाँ, ये उधर वाला भी एडजस्ट करो। हाँ, चलो लगाओ। हमेशा एक्स्ट्रा जेल थोड़ा सा लगा देना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। ये खोला नहीं जाता, ये लगा ही रहता है, इसलिए आपको टिप बटन खोलने की जरूरत नहीं है, पेड में ही लगा लेना है ये चीजें। चलिए, एक एक पैर का चालू कीजिए और कैमरा थोड़ा दूर रखिए ताकि मैं पैर के एक्शन देखूं। कैमरा थोड़ा दूर। कैमरा कैमरा थोड़ा मैन को दूर। थोड़ा दूर। हाँ, दूर पूरा पैर, बस बस, हो जाएगा हो जाएगा। हाँ, मसाज मोड लीजिए। चालू कीजिए। একটু পিছনে যাও তুমি, हम्म, পাউডার ঝুলাই রাখো পারলে একটু। हम्म। तो मसाज मोड लो। रुको, पहले एक पैर पे आओ, पहले एक पैर कंप्लीट करो, दूसरा पैर नहीं अभी। इनको किस पैर में ज्यादा प्रॉब्लम है? सर, लेफ्ट में प्रॉब्लम है ज्यादा। स्क्रैपिंग मोड पे एक बार जाओ, देखें। 7 तक ले पा रहे बस। अब पेड़ अगर सही लगी होती तो ये पैर एकदम हवा में ऊपर हो जाता। देखिए, ये पैर जो हिल रहा है ये हवा में ऊपर हो जाना चाहिए। पैडिंग की पोजीशन आपको सही करनी पड़ेगी। ठीक है, पैर बंद कीजिए, मशीन को, पैर की पोजीशन सही कीजिए। एक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनके क्वाड्रिसेप मसल्स काफी कमजोर हो चुके हैं। तो अभी उस पर ध्यान देना है। ये सर्वाइकल में हम लोग प्राय ये सोचते हैं कि उससे क्या लेना देना है मसल्स का, पैर का मसल्स का, शायद आपको पता नहीं होगा कि सर्वाइकल के जो ऑपरेशंस होते हैं उसके कॉम्प्लिकेशंस में क्वाड्रिप्लेजिया तक हो जाता है, मतलब आपके दोनों हाथ दोनों पैर चले जाते हैं, इसलिए सर्वाइकल ऑपरेशन कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। इसलिए सर्वाइकल है वो नहीं है, इनका C2 C3 C4 आपने देखा होगा रिपोर्ट में काफी है। इसलिए नजरअंदाज नहीं करना, साइटिका का पेशेंट मान के उसका ट्रीटमेंट चालू करने से कुछ नहीं होगा, आपको टोटलिटी में देखना होगा। बरोबर। तो अभी इनका पेट सही करके अभी आपने देखा, और अभी वापस दोबारा देखिएगा कि थोड़ा सा हम दाएं बाएं करने से हमारा कितना असर आता है। आपके किस तो किस पेड़ में इशू है आपको पता पड़ रहा है? हाँ सर, लेफ्ट लेग। नहीं, पेड़ में क्या दिक्कत है ये मालूम पड़ रहा है आपको? पैडिंग की पोजीशन हाँ कहाँ सर। गड़बड़ है?
नीचे वाले पैड को एडजस्ट कीजिए जो स्प्लिन मेरिडियन पे है। ऊपर ऊपर वाले को बीच में लाइए। हाँ, इसको लेके जाइए ऊपर, ऊपर वाले को, हाँ यहाँ, ठीक है। इसको और ऊपर लेके जाइए, हाँ। और थोड़ा, नहीं, पैर पैर के बीच में लाइए, मेरे को थोड़ा और क्लोज दिखाइए, और क्लोज दिखाइए मुझे। क्लोज, एकदम क्लोज देखो है तो काट ही दिया उसने, काट ही दिया, काट ही दिया। नहीं 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 नहीं, ये काम कीजिए, ये एक बार मशीन चालू कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। स्क्रैपिंग पे चालू कीजिए। तो नीचे वाले पेड़ को GB32 पे रखिए। नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, उधर वाला। हम्म, इसको जीबी में, हाँ यहाँ पे। हाँ, हाँ, दोनों के बीच, हाँ। देखिए, चिपक गया, चिपक गया, चिपकना नहीं है, दो पेड़ आपस में चिपकेंगे नहीं। हम्म, चलिए अब चालू कीजिए। वो पेड़ को थोड़ा और ऊपर लीजिए, स्प्लिन मेरिडियन वाला को और ऊपर लीजिए हल्का सा। अब बीच में लीजिए, थाई के ऊपर, थाई के ऊपर। हाँ, बराबर। रुको, ज्यादा ले लिया, चलेगा चलेगा, चलो। चालू करो। चालू करो। चलिए, तो अब कैमरा दूर कीजिए। ओहो, इस कैमरा दूर कीजिए। हाँ, दूर कीजिए, हाँ, चालू कीजिए अब। चालू कीजिए। हम्म, कितना ले पाते हैं ये? 6 तक ले पा रहे सर। 6 तक। हम्म, हाँ, अब मसाज पे आ 6 तक ले। जाइए। अब मसाज पे आइए। मसाज पे कितना पे ले पा रहे हैं? 7 तक ले पा रहे। 7 पे ले पा 7 रहे हैं? ज्यादा हो रहा है, 7 ज्यादा हो ज्यादा रहे हो रहा हैं? है थोड़ा सा। हम्म, ठीक है, 6 पे कर दीजिए। इस स्क्रैपिंग पे दीजिए इनको, चलेगा। स्क्रैपिंग पे देके छोड़ दीजिए मशीन इधर। सर अभी मसाज पे बोला आपने। हाँ, मसाज टेस्ट कर लिया मैंने, आप स्क्रैपिंग पे देके दे दीजिए। स्क्रैपिंग में 6 तक। हाँ, 7 तक ले पाएंगे, ये दे दो। हम्म, दे के छोड़ दो। ठीक है। अब दूसरा चालू कर दो, दूसरा चालू कर दो, कुछ नहीं एडजस्ट करना, चालू करो। स्क्रैपिंग डायरेक्ट लो उसको। नहीं दे पा रहे? थोड़ा ज्यादा तो सर। आप, कोई नहीं, तो उसको जैसा पेड़ यहाँ लगाया वैसा का वैसा उधर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। करो, फटाफट सर ये करो। मसाज। नहीं नहीं, मसाज नहीं बोला मैंने, स्क्रैपिंग बोला है। वो उनको कोई एक पेड़ चुभ रहा है। ये इधर जो लगाया वैसा वैसा करो, फटाफट करो, बहुत सारे काम करने हैं, इसी में टाइम निकालने से कैसे होगा? हम्म, हम्म, हम्म। तो 4 तक ले पा रहे थे सभी। नहीं, पेड़ आपने 4 एडजस्ट नहीं किया है, इसके जैसा पेड़ एडजस्ट करो उधर भी। जैसा इधर लगाया वैसा का वैसा उधर लगाओ। उनको कोई एक पेड़ चुभ रहा है, पूछो कौन सा पेड़ चुभ रहा है। उनको खुचा बात लगता नहीं। नहीं लग रहा है सर। तो वो टेढ़ा क्यों हो रहे हैं, बार बार पूछो। उनको सीधा बैठना ज्यादा है। हो जा रहा नहीं तो टेढ़ा नहीं होना है हमको। ठीक है। हम्म, जल्दी करो, नहीं तो आप दोनों मशीन के बीच में ही 5 मिनट का डिफरेंस कर दोगे आप। है। 5 तक ले पा रहे, 5 चलो, यहाँ कोई पे। नहीं, कोई नहीं, उधर के पैर सही नहीं लगा, चलो रहने दो, मेरे को इस पैर से मतलब है। ये पैर कर रहा हूँ, उस पैर को आपको ठीक करना होगा, वहाँ पैडिंग सही नहीं है। उधर के पैडिंग से इस जितना होता है रहने दो, चलो। हाँ, अभी देखो, इस वाले पैर में और ले पाएंगे क्या, 7 से 8 ले पाएंगे क्या, देखो।
नहीं सर, इसमें कम ले पा रहे, 5 तक नहीं इसमें। नहीं, इधर ब- इधर इस, हाँ ये कौन सा पैर इफेक्टेड है, यही है ना? सर ये वाला हाँ लेफ्ट हाँ साइड। चलो। हाँ अभी एक और बढ़ाओ, देखो ले पा रहे हैं? चलो। हाँ, इसी तरह ले पा रहे। चलो 10 मिनट ये देना है, अभी कितना मिनट हुआ? सर 5 मिनट हुआ अभी। हाँ अभी क्या है, इनको लगातार ये मशीन का इस्तेमाल घर में भी दिन में अगर ये कर पाए तो ठीक है, नहीं तो चप्पल वाली मशीन से खड़ा होकर आप जब भी क्लिनिक में आएंगे, पहले इनको चप्पल वाली मशीन और ये मशीन आप देंगे। पहले चप्पल वाली 10 मिनट का दे देंगे और उसके बाद ये पैड फटाफट लगाकर ये 15-15 मिनट का आप एक साथ करेंगे, तो 25 मिनट आपका इसमें जाएगा। 10 मिनट आपका जो वॉक वाला है उसमें जाएगा, 35 मिनट। और 10 मिनट बाकी के ट्रीटमेंट को आपको कंप्लीट करना होगा, तो ये लगभग लगभग 60 मिनट के प्रोटोकॉल आपको तय करने होंगे इनके। और ये प्रोटोकॉल इनका लगातार जारी रहेगा, और प्रोटीन इनको लेना ही पड़ेगा मसल अगर इनको वापस रीगेन करना है तो। और न्यूरो के लिए जो पॉइंट दिए गए हैं, 2 पॉइंट काम कर जाएगा इनका। बस थोड़ा सा परफेक्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और भी हमारे पास बहुत सारे, लेकिन हम इसी से चलेंगे अभी। अभी चलाते समय हम क्या करेंगे, इनके लीवर 3 पे पॉइंट लगाकर फिर इनको एक बार चलाएंगे, ठीक है। तो एक बार पेशेंट की नीडल स्टिमुलेट कीजिए, आप भूल गए पेशेंट की नीडल स्टिमुलेट करना है। और पीछे इनको DU 16 पे निडल एक लगा दीजिए। और लीवर 3 पे भी आप चाहें तो अभी से लगा के छोड़ सकते हैं। तो DU 16 पे 1 चून या 0.5 चून? 0.5 चुन, 1 चुन तो लगाते ही नहीं हम। कर दिया। पेशेंट सांस लेने के लिए ये थोड़ा ऊपर लंब ही लगा। काटना। थोड़ा ऊपर लगा दिया आपने। चलो मैं नहीं छेड़ रहा वापस, ऊपर लग गया, दोबारा सही करेगा, लेवर 3 पे लगाइए दोनों पैर में। भैया एक्यूरेट लगाइए, एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। ये वाइपर टू कुछ स्ट्रेट वन। फटाफट फटाफट। सारे क्लिनिकल गलतियां कर चुके, ठीक है। आपने वही ट्रे इस्तेमाल कर दिया, रगड़ के आपने साफ किया। फिर यहाँ पर हाथ साफ करने के बाद अभी ये दबाने का काम ही नहीं है, निगल डायरेक्ट लगना चाहिए, लगाओ। ये सब पहले ही हमारे दिमाग में होना चाहिए, तो चलो हम सीख रहे होते हैं तब ये सब करते हैं। चलो दूसरे पैर में भी लगा दो। हम्म। आराम से। दूस- जबकि इनका काम जो है, इस पेशेंट की रिपोर्ट देखते हुए इनका सारा काम नेक वाला करना जरूरी है, ठीक है। तो अभी क्या फिर करेंगे, इनके नेक, हाँ नेक के लिए हम DU 24 के, मैं दोनों ट्रीटमेंट करवा देता हूँ। DU 24 के हाफ चून और हाफ चून दोनों तरफ आप एक एक निडल लगा दीजिए, वो इनके सर्वाइकल एरिया के लिए होगा। DU 24 के दोनों तरफ हाफ हाफ चून, 0.5 चून, 0.5 चून दोनों तरफ एक एक निडल लगेगा, ये इनके सर्वाइकल के लिए। लगाइए, निडल अंदर जाएगा। हम्म, चलेगा। दूसरी तरफ भी। কারণ লাগতেছে। হুম। এটা বেশি অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে যে পাউডার, এই জন্য। अगर ज्यादा नहीं दे पाते हैं तो कम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हाथ से स्टिमुलेट कीजिए दोनों,
और इनको बोलिए बैठ के नेक को राइट और लेफ्ट मूव करेंगे, हल्का हल्का। और आप गन से GB21 पे उनके अपर मसल को একটু বেশি रिलैक्स হইতেছে, करें। অনেক বেশি লাগতেছে। हाँ, একটা ছেড়ে দাও তো, মাথাটা আস্তে আস্তে রাইট লেফট করো, আস্তে আস্তে। 5 बार उधर, 5 बार इधर। শ্বাস নিয়ে এদিকে, শ্বাস ছেড়ে দিয়ে। बीच में होल्ड नहीं करना है, इधर और इधर डायरेक्ट হোল্ড करना করতে লাগবে है। ডাইরেক্ট, মাঝখানে হোল্ড করবো না। কোনো প্রবলেম হইতেছে? अभी उसको रिलैक्स करेंगे, वो हमें मालूम है। কানা না? GB20, हाँ GB21 से रिलैक्स करना तो गन लूंगी। देखिए पेशेंट क्या बोलेगा ये बात आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। GB21 को हम रिलैक्स करेंगे, पेशेंट मूव करते रहेगा, बस गन टच नहीं होना चाहिए उनके साथ में, ध्यान रखिएगा। और बॉन्ड पे नहीं देना है। गर्दन मूव करते रहिए और ये करते रहिए। हम लोग प्राय क्या करते हैं, अलग अलग जब भी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं तो इंतजार करते हैं कि ये 15 मिनट हो जाए, वो 10 मिनट हो जाए, नहीं, सारे काम एक साथ चलते हैं। जिसकी जहां जरूरत होती है उसका हम करते रहते हैं। जैसे अगर मॉक्सिबेशन भी करना होता है तो हम लोग स्पाइन के मॉक्सिबेशन इसी समय कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट होगा तो हम मॉक्सिबेशन में जाएंगे, ऐसा नहीं होता, एक साथ ही कर लेते हैं। ये गर्दन ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, ऊपर नहीं उठाना, जस्ट ऐसे ऐसे रिलैक्स करके घुमाना, टेढ़ा करके नहीं चलाना। नहीं, टेढ़ा नहीं ইনকাম करना করতে इनको, हाँ, आराम से, आराम से मूव करने बोलिए। ये टेढ़ा क्यों कर रहे हैं मालूम, क्योंकि आप पीछे गन का मसाज दे रहे हैं, तो ये उस पॉइंट को, पेन वाले पॉइंट को गन के नीचे लाने के लिए दिमाग इस्तेमाल होता है, तो इसको गर्दन को टेढ़ा करता है पेशेंट। घुमाते रहिए, गर्दन घुमाते रहिए, কয়েকদিন ঘুমাবেন, করতে मूव করতে कर। হবে নি, हाँ, করতে पेशेंट থাকো। सामने झुक गया है, उसको सीधा कीजिए, पेशेंट को सीधा कीजिए। सीधा बैठते बोलिए, हाँ आप करिए। अभी देखिए उनसे पूछते रहिए, देखिए गर्दन रिलैक्स हो रहा है। হাতটা কিরকম লাগতেছে? হাতটার মধ্যে কিছু ফ্রিনেস হচ্ছে, তার মধ্যে কিছু টাইটনেস আছে মাঝখানে। तो मिड लाइन पे है थोड़ा स्टिफनेस, साइड में थोड़ा ठीक लग रहा है। उनके गले के पास कोई नीडल लगाया गया, क्या चीज हिल रहा है? नहीं सर, ये माला का, तुलसी का माला। अच्छा अच्छा, हाँ चलेगा। हाँ, अभी रिलैक्स लग रहा है, पूछो। सर साइड में ठीक है, मिड लाइन पे थोड़ा सा। मिड लाइन पे रहेगा, क्योंकि पूरा तीनों C3 C4 वो सारे इफेक्टेड है ना, उसके लिए अलग काम करना होगा आपको। GB20 नीडलिंग करनी होगी, और हुआ तो GIG नीडलिंग करनी होगी, वो सब बाद में क्लिनिकल काम। अभी तो इनको पहले फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट परफेक्टली देंगे। चलो, अभी मशीन कितना देर हो गया देखो, 10 मिनट हो गया क्या? हाँ सर, 8 मिनट पेंडिंग है, 15 मिनट होगा। हाँ, नहीं 10 मिनट ही देना है अभी, 15 मिनट कल देंगे आप। ठीक। हाँ, अभी तो हमें देखना है कि क्या क्या चीज इन पे काम कर रहा है। बराबर, बस छोड़ दो, इनको डीप ब्रीथ लेने दो। बोलो 5-6 बार डीप ब्रीथ ले। अब अब हाँ, এখন লম্বা লম্বা শ্বাস নাও মাঝখানে। हम्म, हम्म, मशीन कितना हो गया? सर अराउंड 12 मिनट, 12 मिनट 10-12 हो मिनट। गया। अभी हम क्या करेंगे, एक बार इस वीडियो को पॉज करते हैं ताकि इनका 2 मिनट हो जाए। और 2 मिनट हमारे पास वो सर्वाइकल वाले पेशेंट आए हुए हैं, तो हम उनको लेते हैं और उनको लेकर डिस्कस करते हैं। तब तक इनका कंप्लीट हो जाएगा, तब तक आप पैड वगैरह हटा दीजिएगा। तब तक मैं क्या करता हूँ, सर्वाइकल वाले पेशेंट को ले लेता हूँ। तो सुमन लोधार जी, आप आ जाइए और मैसेज को तैयार रखिए। तब एक बार एक काम करते हैं नीलम, हम इस पार्ट 1 को एक बार यहाँ पर बंद करते हैं, एक नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, सर्वाइकल वाले पेशेंट को ले लेते हैं। तब तक इनका 2 मिनट और मशीन हटाने का काम हो जाएगा, लेकिन इनको बेड से नहीं उतारना है। अब हम इनके पैर में
ताकत कैसे डालेंगे वो काम करके फिर इनको चलाएंगे। अभी नहीं चलाएंगे, अभी जमीन पे पैर नहीं रखने देंगे। तो इनके टाइम हो जाने दीजिए, फिर पैर हटाइएगा, तब तक हम दूसरा लेते हैं रिकॉर्डिंग। तो इसको हम करते हैं बंद। नीलम, तो यहाँ पर जब तक ये मशीन कंप्लीट होती है, पेड़ हटाते हैं, तब तक हम एक दूसरे पेशेंट को ले लेते हैं। ये पार्ट 1 है, और इसके बाद फिर हम पार्ट 2 आपको दिखाएंगे। ऐसे करके ये एक लंबा सेशन चलेगा, क्योंकि इसमें करेक्शन भी हो रहा है। ट्रीटमेंट तो 20 मिनट में पूरा हो जाता है। तो हमने जो सर्वाइकल पेशेंट को रिजल्ट दिया था, हम उस पर चलते हैं और इस वीडियो को बंद करते हैं और इसको री रिकॉर्डिंग करेंगे पार्ट 2 में। मैं मनोज खंडेवाल लेता हूँ इजाजत। नमस्कार।